हेलो गाइस। आज हम जो ग्रामर का टॉपिक है प्रीपोजिशन वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। A preposition is a word that is placed before a noun or a pronoun to show its relation with another word in the sentence। यानी कि जो सेंटेंस होता है उसमें एक वर्ड का जो रिलेशनशिप होता है, जो नाउन या प्रोनाउन होगी उस दूसरे के साथ, वो क्लियर करने के लिए एक वर्ड का यूज करते हैं जिसको कि हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे सेंटेंस देखते हैं, माय मदर इज द क्लास। तो केवल एक ही वर्ड मिसिंग है यहाँ और इस चीज का मीनिंग बिल्कुल अलग हो गया कि जो मेरी मदर है वही क्लास है। और जैसे हमने यहाँ पे इन ऐड किया, माय मदर इज इन द क्लास, यानी ये हुआ कि जो मेरी मदर है वो क्लास में है। तो इसका मतलब देखिए आप, जो मदर है नाउन, क्लास है नाउन। तो यहाँ पे मदर का रिलेशन जो है एस्टेब्लिश किया गया किसके साथ, क्लास के साथ। कौन सा वर्ड है जो ये काम कर रहा है, वो इन। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं उनको बोला जाता है प्रपोजिशन। तो गॉट इट, व्हाट इज प्रीपोजिशन? कि प्रीपोजिशन जो है एक वर्ड होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस किया जाता है, और वो जो वर्ड है वो रिलेशन जो है बताता है दूसरे वर्ड के साथ जो सेंटेंस में यूज हो रहा है। अब हम पहला प्रीपोजिशन लेते हैं एट का यूज जब करते हैं तो हमने एक साथ उसके यूजेज लिखे हैं कि जो एट है वो इंडिकेट करता है किन किन को। पहला है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यानी जो डेफिनेट टाइम होता है, और इसमें भी आप ध्यान रखिएगा जैसे हम हिंदी में ना बजे, तो बजे के लिए हम क्या करते हैं, तो ओ क्लॉक दिखाते हैं या दिखाते हैं एएम या पीएम। तो जब भी किसी सेंटेंस में एएम पीएम का टाइम हो या ओ क्लॉक का हो तो वहां पर एट लेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक साथ दे देते हैं हम, आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 5 o'clock आया, तो 5 o'clock जो है बजे का जैसे मीनिंग दे तो हमें उसको पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, एट, किसकी वजह से, ओ क्लॉक की वजह से। दूसरा हमने लिखा पब्लिक प्लेसेस, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या बस स्टॉप या बस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, इस तरह से हॉस्पिटल। तो ये जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं इनके पहले भी किसका यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है। उसके बाद हमने देखा स्पीड, कि अगर किसी भी व्हीकल वगैरह की स्पीड हमें दिखानी हो तो उसके लिए भी एट का यूज करते हैं। जैसे माय फादर ड्राइव्स हिज कार डैश 80 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे स्पीड बता रहे हैं कि मेरे फादर जो अपनी कार को ड्राइव करते हैं उनकी स्पीड होती है 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड हुई, इसलिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम, एट का। रेट, कोई भी चीज जो हम परचेज करते हैं मार्केट से तो उसकी रेट को शो करने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे रुपीज 10 केजी, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ₹10 ए केजी। तो एक केजी की रुपीज क्या है, 10 रुपीज एक केजी का। तो इसको सेंटेंस बनाते हैं हम कि आई परचेज्ड बनाना ₹30 पर केजी, कि मैंने बनाना परचेज किया था जिसकी रेट थी 30 रुपीज पर केजी। तो रेट आते हैं किसका यूज कर देंगे हम, एट का। टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल तापमान बताने के लिए, जैसे राइस बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी हमें ध्यान देना है कि जो डिग्री सेल्सियस होता है या डिग्री फारेनहाइट होता है, ये दोनों ही क्या बताते हैं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए किसका यूज करना है हमें, एट का। और नून और मिडनाइट, जैसे इवनिंग मॉर्निंग होती है उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। वैसे फिक्स है कि अगर नून के लिए
या मिडनाइट के लिए, यानी 12 o'clock या 0 o'clock जो होता है 12-12 घंटे के जो डिफरेंस पर, उसके लिए हमेशा एट का यूज होता है। जैसे दिन के 12 बजे नून, तो भी एट का यूज, रात के 12 बजे मिडनाइट, तो वहां पर भी किसका यूज होगा, एट का यूज होगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन वर्ड है। जैसे एम है, तो एम के बाद फिक्स एक एट ही आएगा, एम एट। थ्रो है, थ्रो एट। पॉइंट है, पॉइंट एट। लुक है, लुक एट। लाफ है, लाफ एट। और शूट है, तो शूट एट। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन वर्ड है, यानी इन वर्ड्स के साथ में हमें ज्यादा देखना ही नहीं है, इन्हीं का यूज करना है, एट का ही। एक सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर नाइट जब आती है किसी सेंटेंस में लिखी हुई, तो नाइट के पहले अगर दा आ रहा है तो ध्यान रखिएगा इन आएगा हमेशा। लेकिन अगर नाइट के पहले दा नहीं है, यानी कुछ नहीं है, नाइट ही है, तो वहां पे फिक्स होता है कि क्या आएगा, एट। तो हम ये लिख सकते हैं नाइट टेक्स एट और द नाइट टेक्स इन, कि नाइट हमेशा अपने साथ एट लेती है और द नाइट अपने साथ हमेशा इन लेती है। पॉज कर दो। यूज ऑफ इन, तो इनका यूज कहाँ कहाँ होते हैं, देखिए यहाँ पे हम कहते हैं बिफोर नेम्स ऑफ द, इनके नाम से पहले, जैसे महीने हैं, अब वो महीने चाहे आपके, चलो, तो बिफोर नेम्स ऑफ द मंथ, जैसे मंथ से चाहे वो हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, जैसे जनवरी है या फेब है, इस तरह से चाहे हिंदी के जो होते हैं ना, जैसे बैसाख है या आपका कार्तिक है, तो ये जितने भी मंथ्स नेम है, चाहे वो हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, उन सबसे पहले हम इनका ही यूज करेंगे। ईयर, जैसे 1990 है या 2010 है, तो इनसे पहले भी हम इनका यूज करेंगे। सीजन्स, सीजन जैसे आपका रेनी है, समर है, विंटर है, ऑटम है, तो इनसे पहले भी हम इनका यूज करेंगे। तो सीजन्स, ईयर्स और मंथ तीनों क्लियर हो गए कि कहीं भी सेंटेंस में अगर मंथ का नाम है, किसी भी मंथ का नाम है, उससे पहले अगर हमें प्रीपोजिशन यूज करना है तो इनका ही करना है। ईयर आया तो वहां पे हमें इनका करना है। इनमें से कोई भी सीजन का नाम आया तो इनका करना है। और ये मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, ये सेंटेंस में जब भी आते थे, अभी आपको बताया था कि इनसे पहले इन्हीं आता है। ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, यानी पीरियड, यानी जैसे कि मैं बोलूं 10 मिनट्स, तो पीरियड हुआ। और इसके पहले अगर आपको यूज करना है कभी भी, तो क्या आएगा, इन आएगा, इन 10 मिनट्स। जॉब, प्रोफेशन, जैसे कि कोई भी आपका जॉब है या प्रोफेशन है, तो वहां पर जब आपको प्रीपोजिशन लेना हो तो भी इनका आता है। जैसे इंडियन आर्मी, तो ही इज इन इंडियन आर्मी। तो जो आपका जॉब और प्रोफेशन है, वहां पे प्रीपोजिशन जब यूज करवाएगा तो इनका नाम है। सिचुएशन, कंडीशन, जैसे आपका जो मूड है वो कैसा है, जैसे इन, मैं लिखूं जॉली मूड, ट्रबल्स, तो जॉली मूड से पहले आया तो आपका यानी मूड जो है अच्छा है, तो आपकी कंडीशन है, सिचुएशन कैसी है, अच्छी है, तो इन आया। ट्रबल्स, कि आप परेशानियों में हैं, तो भी क्या आएगा, इन आएगा। कलर, जैसे मैं बोलूं कि ही इज इन खाकी ड्रेस, तो जो खाकी है वो कलर है, तो खाकी ड्रेस, तो कोई भी कलर है, जैसे खाकी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, खाकी है या पिंक है, और इनके पहले अगर आपको यूज करना हो प्रीपोजिशन तो इन होता है। और ये इसके अलावा कुछ फिक्स प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं, कि जैसे एब्जॉर्ब्ड आएगा तो हमें इनका ही यूज करना है। एक्यूरेट आया तो भी इनका यूज करना है। डिलाइट आया तो भी इनका यूज करना है। फेल इन, ऑनेस्ट इन, फेथ इन, बिलीव्ड इन, इंटरेस्टेड इन, वॉस्ड इन। तो यहाँ पे हमें जो वर्ड्स हैं इनको देखते ही इनका यूज करना है। तो ऐसा देखते हैं, आई केम हियर डैश मार्च, तो मार्च क्या है, नेम ऑफ मंथ, दैट्स व्हाई इन। शी वाज बोर्न ईयर
से पहले इन. I visited Shimla. Winter name of season. तो क्या आएगा? In. I daily go to play the evening. In the evening, in the morning, in the afternoon. I can solve this puzzle 2 minutes. Period of time. तो in. Sunny was khaki dress. Color. तो in. My friend is now great troubles. Condition. तो in. I don't believe ghost stories. Believed. Fixed preposition word believe. In. I am interested. Motivational speech. Interested फिर से क्या है? एक fixed preposition word है. तो क्या आएगा? In. I hope समझ में आया होगा. तो keep practicing, keep learning. Thank you.